हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का वीडियो है प्रीपोजिशन पे। तो कुछ प्रीपोजिशंस हैं हमारी, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर बहुत सारे प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रीपोजिशन आ रहा है हमारा इन। इन का मतलब क्या होता है? इन मतलब किसी चीज में, जैसे टी इज इन द कप। यहाँ क्या दे रखा है? द बुक्स आर इन द बैग। कहाँ है? बैग के अंदर है। जब किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चीज़ होती है ना, तो उसके लिए हम इन लगाते हैं। जैसे एक बच्चा कमरे के अंदर है तो इन द रूम आ जाएगा, है ना। कमरे के किनारे किनारे दीवारें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, मतलब जिसे किसी चीज़ के ऊपर जैसे रखा हुआ है। मान लो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, या फिर पेन रखा हुआ है, या फिर कुछ और रखा हुआ है, तो उसके लिए भी, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई गैप भी नहीं है, ध्यान रखना, ऑन में गैप नहीं होता बिल्कुल भी। तो द पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन और टेबल के बीच में गैप नहीं है ना, उसी के सरफेस पे रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। द कैट इज अंडर द चेयर। अंडर में ध्यान रखना, अंडर और बिलो में भी डिफरेंस रहता है। जैसे मान लो एक ये वॉल है, इसके नीचे एक पेंटिंग है, तो अब ये जो नीचे पेंटिंग है ना, ये अंडर नहीं है, ये बिलो है, ठीक है, क्योंकि ये इसको ऐसे ढक नहीं रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन अंडर में ना वो कुछ ढकेगा, ऐसे ध्यान रखना है इस चीज़ को। सो कैट जब अंडर द चेयर होगी तो टेबल उसके ऊपर को आएगा, उसे ढकेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं बिटवीन की। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। यहाँ एक बच्चा बैठा है, यहाँ एक बच्चा बैठा है, इसके बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है, तो ये इन दोनों के बिटवीन बैठा हुआ है। या कोई चीज़ बांटनी है मान लो दो लोगों में, तो भी बिटवीन आएगा। द पार्क इज बिटवीन टू बिल्डिंग्स। पार्क कहाँ है? बिटवीन टू बिल्डिंग्स के बीच में है। नेक्स्ट आता है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। सो बॉय इज बिहाइंड द ट्री। बॉय कहाँ है? पेड़ के पीछे है। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मतलब हाउस का, स्कूल का है, मेरे घर के सामने है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर होता है ऊपर, और ओवर में जनरली गैप रहेगा। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। और हॉरिजॉन्टल के याद रखिएगा, ओवर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये नदी है और यहाँ पे ब्रिज है, तो ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसके लिए आप ओवर लगाएंगे, के ऊपर। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, है ना, ब्रिज नदी के ऊपर है। एक और चीज़, जैसे मान लीजिए आपने एक शर्ट पहनी, उसके ऊपर आपने जैकेट पहनी। जब एक कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनते हैं तो भी हम ओवर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक वॉल है, उसके ऊपर से बॉल चली जाए तो भी ओवर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम पर, जहाँ आता है पहला हमारा एट। एट का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, हम कह सकते हैं। एट मतलब पर या को। कैसे? द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM। 5 बजे, है ना, 5 बजे पर आती है, फिर 5 बजे आती है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ जाता है एट। ऑन, ऑन दिन के लिए आ जाता है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, है ना, ऑन क्रिसमस डे। जहाँ डे वर्ड आ रहा है वहाँ ऑन आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा होता है। सो माई बर्थडे इज ऑन मंडे, ये सिंपल है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इन आ जाता है, वी विल गो टू दिल्ली इन दिसंबर। जब महीनों का नाम आता है तो भी हम इन लगा देते हैं। दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, तो इन, ठीक है, इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फेबररी। नेक्स्ट आता है बाय। बाय मतलब होता है तक। फिनिश योर वर्क बाय 8 PM। तो 8 बजे तक अपना काम खत्म कर लेना, अपना काम रात के 8 बजे तक कर लेना, बाय। बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। वी रीच होम बिफोर सनसेट, तो हम सूर्यास्त के पहले पहुंचे। आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। वी विल प्ले आफ्टर द लंच। हम खेलेंगे कब? लंच के बाद खेलेंगे। आफ्टर मतलब बाद में। नेक्स्ट आती हैं प्रपोजिशन जो कि हमें डायरेक्शन दिखाती हैं, जो कि हमें मूवमेंट दिखाती हैं। टू। टू का मतलब है आप किसी और जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मार्केट जा रहा हूँ। जब आप कहीं, देखो टू वर्ड्स होना चाहिए, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दे रखा। देखो टू मतलब कहीं को जा रहे हो, और टू वर्ड्स मतलब उस तरफ जा रहे हो, एग्जैक्टली उस जगह नहीं जा रहे हो। टू मतलब कहीं को, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल को जा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और टू वर्ड्स मीन्स आई एम गोइंग टू वर्ड्स स्कूल, यानी कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, एग्जैक्टली स्कूल नहीं जा रहा। आई एम गोइंग टू वर्ड्स टेम्पल, मतलब मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं टेम्पल नहीं जा रहा हूँ या मंदिर नहीं जा रहा, ठीक है ना। इनटू। इनटू का मतलब होता है अंदर। तो बॉय जंप्ड इनटू द पूल। अब इनटू क्यों आया, इन क्यों नहीं आया? देखो, जब इन का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो इन लगाते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही होती है तो इनटू। अब जैसे एक लड़की है कमरे के अंदर जा रही है, तो गर्ल इज गोइंग इनटू द रूम, क्योंकि वो उस कमरे के अंदर जा रही है, तो इनटू द रूम आएगा, है ना, मूवमेंट होगी वहाँ पे कहीं ना कहीं। और जब लड़की जो है रूम में आ गई तो द गर्ल इज इन द रूम। क्लियर है? आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब बाहर। शी वेंट आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर आई। आउट ऑफ मीन्स बाहर। ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है के ऊपर, ठीक है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड। कहाँ? देखो ऑन टू कहाँ आएगा? इट्स लाइक अपॉन,
जब किसी चीज़ के ऊपर कोई मूवमेंट होती है, जब कैट जंप करेगी तो मूवमेंट होगी, तो जब मूवमेंट होगी तो हम ऑन टू लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रपोजिशन ऑफ मैनर एंड कॉज। बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा। द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। जब कोई काम किसी इंसान के द्वारा किया जाए तो हम बाय लगा देते हैं। जैसे दिस हैज़ बीन डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया गया। विद का मतलब होता है जब, साथ में भी, और जब कोई काम कोई इंस्ट्रूमेंट करता है, कोई नॉन लिविंग करता है तो विद लगाते हैं। जैसे ही इज़ राइटिंग विद द पेन, तो लिखने का काम पेन के द्वारा किया गया। पेन एक नॉन लिविंग है, सो सिंपल सा कनेक्शन है, तो हम विद लगाएंगे। इंसान के द्वारा किया जाए तो बाय, और वस्तु के द्वारा किया जाए तो विद। अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट द एग्जाम, हमने किसके बारे में बात करी? एग्जाम के बारे में बात करी। बिकॉज ऑफ किस लिए लगाते हैं? बिकॉज ऑफ मतलब होता है कारण। द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, किस लिए? बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मीन्स किस कारण? बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगेन इन आ गया, ऑन आ गया, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, अबव, बिलो। अच्छा, ये यहाँ तक हमने कर लिए थे। बिलो पढ़ लो। बिलो का मतलब नीचे। द टेम्परेचर इज बिलो जीरो। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, जब भी टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम बिलो लगाएंगे। अबव और बिलो, टेम्परेचर के लिए अबव और बिलो वर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नियर मतलब होता है पास में। द शॉप इज नियर माई हाउस। एट, एट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। द ट्रेन अराइव्स एट, ये वाला हमारे हो चुके हैं। इसमें से कुछ कुछ नहीं हुए हैं, देख लेते हैं। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या है? जैसे उस समय के दौरान, जैसे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, अपनी हॉलीडेज़ के दौरान, है ना। नो वन स्पोक ड्यूरिंग द मीटिंग, कोई नहीं बोला मीटिंग के दौरान, उस समय के दौरान पूरा का पूरा। सिंस का मतलब से। ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लाइक मंडे, ट्यूसडे, 1995, पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। अंटिल, अंटिल मतलब तक। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, यहाँ रुको जब तक। अंटिल आता है जब तक, जब तक मैं लौटूं, है ना। जब तक मतलब मैं ना लौटूं तब तक रुके रहना यहाँ पे। फ्रॉम का मतलब होता है से। आई विल बी फ्री फ्रॉम 5 PM, तो मैं 5 बजे से फ्री हो जाऊँगा। आई विल बी फ्रॉम 5 PM। नेक्स्ट आ जाओ, टू, किसी चीज़ की ओर आप बता रहे हो। आई एम गोइंग टू मार्केट, कहाँ जा रहा हूँ भाई? मार्केट को जा रहा हूँ। फ्रॉम कहीं से। शी केम फ्रॉम लंडन, कहाँ से आई है? फ्रॉम मतलब से, तो लंदन से आई है। इनटू का मतलब होता है अंदर, अभी हमने बात की। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाएगी तो इनटू आएगा। द बॉय जंप्ड इनटू द पूल। आउट ऑफ मतलब बाहर। शी वेंट आउट ऑफ द रूम। ऑन टू, जब किसी चीज़ के ऊपर मूवमेंट होगी, ठीक है। तो द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड। ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। देखो एक तो आता है स्विच ऑफ के लिए ऑफ, बंद करने के लिए ओ डबल एफ ऑफ आता है। और दूसरा, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो भी ओ डबल एफ ऑफ आता है। कैसे? ही फैल ऑफ द बाइसिकल, तो वो बाइसिकल से गिर गया, यानी कि गिरा होगा तो बाइसिकल से अलग हुआ होगा, तो इसीलिए हम ओ डबल एफ ऑफ लगा देते हैं। अलॉन्ग का मतलब होता है साथ साथ। वी वॉक्ड अलॉन्ग द रिवर, अब नदी के साथ साथ चले, यानी कि जैसे जैसे नदी बह रही थी उसके किनारे किनारे चले। अक्रॉस का मतलब होता है पार। द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, उस पार है, ठीक है। पुल के पार है नदी, पुल नदी के पार है, सॉरी, ठीक है, पुल नदी के पार है। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। वी ड्रॉव थ्रू द टनल। अब टनल मतलब कैसे? जैसे ये रास्ते में एक टनल पड़ी, आप इसमें से गुजर गए, तो यहाँ पे हम थ्रू लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूवर्ड्स, मतलब किसी चीज़ की ओर जाना। ही रैन टूवर्ड्स द गेट, वो गेट की तरफ गया। नेक्स्ट आते हैं बाय, मतलब द्वारा। जब इंसान के द्वारा तो बाय, और जब किसी पेन के द्वारा तो विद आएगा, ठीक है। अबाउट मतलब किसी के बारे में। ये हमने कर लिया। ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ पढ़ लेते हैं, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण। बिकॉज ऑफ यू आई एम नॉट सक्सेसफुल, राइट। नेक्स्ट आता है ड्यू टू मतलब कारण। द डिले वॉज, डिले क्यों हुआ? ड्यू टू ट्रैफिक, ट्रैफिक के कारण हुआ। फॉर का मतलब होता है द गिफ्ट इज मतलब लिए, द गिफ्ट इज फॉर यू। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, इसके बजाय। ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ सोडा, पानी पियो सोडे की बजाय। नेक्स्ट आते हैं लाइक, लाइक की मतलब होता है तरह। शी डांसेस लाइक अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की तरह नाचती है। एज भी कंपैरिजन में आ रहा है। ही वर्क्स एज अ टीचर, वो एज अ टीचर काम करती है, मतलब शिक्षक के रूप में। एज यहाँ कंपैरिजन की जगह किसी के रूप में आता है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, अगर हम देखें इट विल रेन, बारिश होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑफ, काकी के लिए आता है। कैसे? दिस इज द कवर ऑफ द बुक, बुक का कवर है, ठीक है। दिस इज द लेग ऑफ द टेबल, टेबल का लेग है। विद मतलब साथ में। द हाउस विद अ रेड रूफ, रेड रूफ वाला घर हो गया। इज माइन, वो मेरा है। विदाउट मतलब होता है बिना। ही लेफ्ट विदाउट हिज बैग, वो चला गया बिना अपने बैग के। बिलोंगिंग टू, किसी चीज़ से कुछ संबंध हो किसी चीज़ का। द पैन इज बिलोंगिंग टू मी, पैन किससे बिलोंग करता है? मुझसे बिलोंग करता है। बाय मतलब द्वारा। शी सैंग, दिस सॉन्ग वॉज संग बाय लता मंगेशकर, किसके द्वारा गाया गया? लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया। नेक्स्ट देखो, लाइक मतलब की तरह। शी सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल।
एज के रूप में अभी आया था, ही वर्क्स एज अ मैनेजर। देन से मतलब से ज़्यादा, जैसे शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। सिमिलर टू मतलब सेम सेम, जैसे कि हिज स्टाइल इज सिमिलर टू माइन। डिफरेंट फ्रॉम मतलब अलग है। अलग कैसे है? दिस हिज ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, उसका ओपिनियन मुझसे अलग है। बिकॉज ऑफ मतलब कारण, ड्यू टू मतलब कारण, फॉर हमने कर लिया, ओनिंग टू मतलब अगेन कारण। द डिले वॉज ओनिंग टू हैवी ट्रैफिक, डिले क्यों हुआ? हैवी ट्रैफिक के कारण हुआ। थैंक्स टू मतलब अगेन प्रयास के कारण। और इन केस ऑफ मतलब हो गया इस स्थिति में, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 100 नंबर पे कॉल लगा लेना। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद हम कह सकते हैं। डिस्पाइट मीन्स ही पास डिस्पाइट हिज इलनेस, अपनी इलनेस के बावजूद। विदाउट मतलब बिना। अनलेस मतलब जब तक नहीं। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक नहीं पास हो सकते जब तक कि तुम वर्क हार्ड नहीं करो। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। कॉन्ट्रारी टू मतलब विपरीत इसके। इन फेवर ऑफ मतलब पक्ष में। अगेंस्ट ऑफ मतलब किसी चीज़ के खिलाफ में। जैसे कि इन फेवर ऑफ, ही स्पोक इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, तो प्रपोजल के फेवर में बोला। अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ बोला। इन एग्रीमेंट विद मतलब सहमत है। इन आई एम इन एग्रीमेंट विद योर डिसीजन मतलब मैं तुमसे सहमत हूँ तुम्हारे इससे। अक्रॉस मतलब पार, द शॉप इज अक्रॉस द स्ट्रीट, उस पार है, जैसे क्रॉस द रोड ऐसे। अलॉन्ग मतलब साथ साथ अभी हो गया। अमंग मतलब ज़्यादा के बीच में। शी इज़ पॉपुलर अमंग हर फ्रेंड्स। अराउंड मतलब चारों ओर। शी ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, सब में घूमी। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है उसके परे। बियॉन्ड द लेक ये चीज़ है। द माउंटेन्स आर बियॉन्ड द वैली, उस परे, पहाड़ी के परे। इनसाइड मतलब अंदर। आउटसाइड मतलब बाहर। अप मतलब ऊपर। कैट जंप अप द स्टेयर, सॉरी। डाउन मतलब नीचे की ओर। पास्ट मतलब के आगे। टिल मतलब तक। थ्रू मतलब के द्वारा। अपॉन मतलब ऊपर, है ना, उस चीज़ के ऊपर। और वाया, अपॉन को देखो मूवमेंट के लिए लगाना, लेकिन ज़्यादा ये तो ऑन आना चाहिए। वाया मतलब के माध्यम से। इसमें ऐसा लग रहा है कुछ कुछ कंजंक्शन भी मिक्स कर दिया इन्होंने। विद इन मतलब इस टाइम के भीतर भीतर, ठीक है। कंप्लीट द टास्क विद इन एन आवर। नेक्स्ट टू बगल में। शी सैट नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठी। इंस्टेड ऑफ इसके बजाय। ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ सोडा। आउट ऑफ मतलब बाहर। ही रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकला, भागा। ड्यू टू मतलब कारण। द डिले वॉज ड्यू टू ट्रैफिक हुआ। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश नेक्स्ट इज क्लोज टू, के करीब। द हॉस्पिटल इज क्लोज टू माई हाउस। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होता है फिनिश यहाँ चैप्टर। थैंक यू।